सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बिल्कुल समाप्त हुआ और इसी प्रैक्टिस सेट की क्लास में, मॉक टेस्ट की क्लास में, या फिर मैं कहूं कि अपने क्वेश्चंस या क्वेश्चंस बैंक की क्लास में मैं आज शुरू करने वाला हूं एक नए टॉपिक का आगाज, जिसे कहते हैं बेटा वॉइस। एक बार आप सभी के कमेंट ले लेता हूं मैं, जब तक आप सभी वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने कांटेक्ट में, ताकि सभी बच्चे आराम से, आसानी से, जल्दी से टाइम पे आ जाए। बहुत बढ़िया बेटा, यहां से बिल्कुल बिल्कुल अब यहां से अपन शेयर कर देते हैं क्लासेस को, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ पाए और क्लासेस ले पाए। ठीक है बेटा, तो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी सभी के, और सभी के पास क्लासेस का नोटिफिकेशन आपका पहुंच गया होगा। चलिए बच्चा, चलिए तो सभी के सभी स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से आ जाए, लाइव आ जाए, फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। संतोष कुमार जी का कहना है गंगानगर की पावन धरा से प्रणाम डोरेमोहन जी। बिल्कुल, माया डोंट कॉपी पेस्ट। यस यस यस, माया डोंट कॉपी हियर। एंड चित्रा शर्मा, अनु कुमार, और कोशिश करता हूं, कल संडे था तो आपने क्लासेस को अपने कहीं जगह शेयर किया होगा और पुराने सभी स्टूडेंट से बताया होगा। बेटा बस मैं बता रहा हूं कि एक बार जैसे तैसे कर आके सारा का सारा सिस्टम अपने साथ पहुंच जाए। हम बिल्कुल बेटा उसी एटीट्यूड के साथ पढ़ाएंगे जो हम पहले सर लेवल 2 की लैंग्वेज सेकंड के लिए, लेवल 2 लैंग्वेज सेकंड। ठीक है बेटा, लेवल फर्स्ट भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यही टॉपिक आपके 10th का टॉपिक है, तो वहां पर काम में आने वाला है। इरफान अली जी यूपी से, वेलकम है आपका आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अक्सर मैं कहता हूं, कभी किसी को कोई भी समस्या आती है तो डायरेक्ट मुझे नंबर पे कॉल करे, डायरेक्ट टीम बात करवाएगी इस पे, और आपके सोल्यूशन मैं खुद करूंगा बेटा। ठीक है, क्योंकि कई सारे समस्याएं हैं जो आप नहीं बताए, आपको अगर मिल नहीं पाए तो कॉन्टेक्ट नंबर रख ले, ये इसीलिए दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, जी बिल्कुल जी हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सेशन की शुरुआत करूंगा यहां से, और आपको बताना चाहूंगा बेटा, यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा, और ये एक्टिव वॉइस, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेट आता है। लैंग्वेज फर्स्ट वाले भी विशेष तौर पे ध्यान दें, लैंग्वेज फर्स्ट के भी ये क्वेश्चन आता है, लैंग्वेज सेकंड के डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आता है। वॉइस प्रॉब्लम में क्या है बच्चे? चलिए, क्या समस्या आ रही है भाई वॉइस में? बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर क्लियर है, मैं देख पा रहा हूं जहां तक। और भी अगर थोड़ी समस्या है तो मैं जरूर क्लियर कर देता हूं। आप इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें मुझे। चलिए, ये अच्छे से अब दिख रहा है आपको, कोई समस्या नहीं होगी। अब जल्दी से बताओ बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो यहां से इसका क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा कि बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, एकदम सटीक इसका आंसर क्या होगा, यह चीज आपको नजर आ रही होगी। डबल साउंड आ रही है, रुकिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं। मुझे बिल्कुल ठीक आ रही है भाई, कोई डबल साउंड नहीं है, जल्दी से आ जाए। अब यहां से हम देखेंगे, यहां लिखा हुआ ही टीचर्स एज ग्रामर, तो बेटा इसका वॉइस चेंज करना है। इसका क्या चेंज करना है? वॉइस चेंज करना है। और जब वॉइस पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, शांति से देखो, कि हमेशा जो वॉइस होता है, वॉइस बनता किसका है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ वर्ब का वॉइस बनता है, और किसी का भी नहीं बनता, है ना। बाकी तो किसी का बनता ही नहीं है। आपका सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब ये सब्जेक्ट यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। जो यहां वर्ब होती है, इसका हमेशा पैसिव बनता है। तो जब भी आपको पैसिव बनाना हो तो केवल वर्ब को टारगेट करो। ठीक है, अब यहां से आप बंद करके दोबारा से एक बार प्ले करें क्लास को, क्योंकि मेरे यहां बिल्कुल ठीक वॉइस आ रही है। अब यहां हम देखेंगे टीचर्स लिखा हुआ है, तो टीचर्स क्या है बेटा? टीचर्स वर्ब है। ठीक है,
बेटा बेटा ये क्या हो रहा है यार, आवाज सही नहीं आ रही है। हमारे तो सही आ रही है, आप ही आपके पता नहीं गलत क्यों आ रही है। आप एक बार दोबारा से, सर वॉइस क्लियर नहीं हुई है। क्या समस्या है यार, रुकिए एक बार मैं और चला के देख लेता हूं। तो यहां से बिल्कुल ठीक वॉइस अगर मुझे सुनाई, क्लियर है सर वॉइस? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर एटीट्यूड क्लियर है, ब्लर दिख रहा है सर, क्लियर करें। नहीं दिख रहा है अभी, आपको सही दिख जाएगा भाई। ये देखिए आप खुद वॉइस सुन लीजिए। क्या समस्या है यार, देखो सुनो एक बार मैं और चला के देख लेता हूं। तो यहां से बिल्कुल ठीक वॉइस अगर मुझे सुनाई, क्लियर है? मुझे तो क्लियर सुनाई दे रही है। क्लियर है, ब्लर दिख रहा है सर, क्लियर करें। चलिए बिल्कुल मैं ठीक सुनाई दे रहा है मुझे, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, ऐड आ गया भाई। चलिए बेटा सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अब इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें आप अच्छे तरीके से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शांति से देखिए आप, ठीक है बेटा। थोड़ी सी तो हो सकता है एसी की आवाज आ रही हो। सर आवाज में वाइब्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। क्लियर है? आप दोबारा से एक बार चलाएं वापस तो ठीक हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये टीचर्स वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जब भी पैसिव बनता है क्या बनता है, इज, एम और आर बनता है। और इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बच्चे, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। अगर मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म का पैसिव बनाना हो तो फिर पैसिव क्या बनेगा, सेकंड फॉर्म का पैसिव बनता है वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा, इजेमार थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा बच्चे, इजेमार थर्ड फॉर्म। अब ये वोज और वर में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वोज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर आएगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर आएगा, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा। अब यहां से जब मैं देखना शुरू करूंगा तो ही टीचेस अस ग्रामर, सबसे पहले या तो अस से बनाऊंगा या ग्रामर से बनाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट या तो बनेगा ग्रामर या बनेगा अस। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां से, तो ये टीचर्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका पैसिव क्या बनेगा बच्चे, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा, इजेमार प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। इसका मतलब जिस ऑप्शन में इजेमार होगा वही तो ऑप्शन राइट होगा। तो इस ऑप्शन में तो वॉज दिया हुआ है तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को डिनोट करती है। और अगर आपका क्वेश्चन प्रेजेंट में है तो आपका पैसिव भी प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर आपका एक्टिव पास्ट में है तो फिर आपका पैसिव भी पास्ट में ही बनेगा। मेरा क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर टीचर्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को डिनोट करता है, तो ये वॉज गलत हो गया। विल यहां पर फ्यूचर को डिनोट करेगा इसलिए विल गलत हो गया, और वर यहां पर पास्ट को डिनोट करता है इसलिए यहां पर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शन मेरे गलत हो चुके हैं और मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर तो अपने पास आ चुका है पर इसको और समझने की कोशिश करते हैं। ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को क्या बनाऊंगा सर, सब्जेक्ट बनाऊंगा। और अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, वी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, तो फिर मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। तो अगर देखा जाए तो फिर जो ऑब्जेक्ट होते हैं तो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, वापस वही हो जाएंगे। जैसे मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया, अस का सब्जेक्ट क्या हो गया, वी हो गया। अब वी के अनुसार पैसिव बनाएंगे तो इजेमार बनेगा, तो इजेमार में से वी के अनुसार क्या आएगा, इज आएगा। क्यों, क्योंकि वी क्या है, सिंगुलर है। अरे भाई साहब सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्यों, क्योंकि वी का मतलब क्या होता है बच्चे, हम, और हम का मतलब एक या अनेक, भाई साहब एक से ज्यादा। तो वी के साथ क्या आएगा, आर आएगा। पैसिव की मैं बात कर रहा हूं
तो पैसिव में इज एम आर के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो वी आर टॉट यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वी आर टॉट। फिर यहां लिखा हुआ है ग्रामर, और यहां लिखा हुआ है बाय, और यहां लिखा हुआ है हिम। यहां क्या लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है। वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, यहां साफ साफ लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। तो बेटा राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आता है, he had committed a mistake, क्या लिखा हुआ है, he had committed। मिस्टर जी आप पढ़ाते हो, इतना अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, सुपर क्लास, थैंक यू सर। बस बेटा जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे सामने केवल एक ही बात होती है कि जो वर्ड में बोल रहा हूं या जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं, स्टूडेंट के सबसे कमजोर स्टूडेंट के भी समझ में आना चाहिए। अगर उसके भी नहीं आया तो फिर ये मेरा खुद का फॉल्ट होगा। सर वॉइस में वाइब्रेशन हो रहा है, हमारे यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, आपके मोबाइल में वाइब्रेशन हो रहा है। आप क्लास को बंद करें और फिर एक बार वापस चलाएं तो शायद थोड़ा ठीक चलेगा। He had committed a mistake। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हैज का पैसिव क्या बनता है बेटा, हैज का पैसिव बनता है हैज बीन। हैव का पैसिव क्या बनेगा, हैव का पैसिव बनेगा बेटा हैव बीन, ठीक है। और हेड का पैसिव क्या बनता है, हेड का पैसिव बनता है, यहां से सारी चीज देख लेना, मेरा मकसद केवल आंसर करवाने का नहीं है, पूरा सब कुछ समझ आना चाहिए। हेड का पैसिव हेड बीन, और यहां से विल हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, विल हैव का पैसिव बन जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन बन जाएगा, ठीक है। और शैल हैव का पैसिव क्या बन जाएगा, शैल हैव का पैसिव बन जाएगा शैल हैव बीन, क्या बन जाएगा, शैल हैव बीन बन जाएगा बेटा, शैल हैव बीन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपकी बात समझ में आनी चाहिए, ये हेज और हैव दोनों तो क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो हेज कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका हेज आ सकता है। लेकिन हैव कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा। हेड, हेड सिंगुलर के साथ भी आता है, हेड प्लूरल के साथ भी आता है। विल हैव कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सॉरी शैल हैव कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट फ्यूचर में होगा और आई और वी होगा। और विल हैव कब आएगा, जब आई और वी के अलावा और कोई भी दूसरा आपका सब्जेक्ट होगा। यहां पर क्वेश्चन में क्या मिला है, हेड मिला है। क्वेश्चन में मुझे क्या मिल गया बेटा, हेड मिल गया। अब मुझे पैसिव बनाना है तो हेड का पैसिव क्या बनता है, हेड बीन बनता है। हेड का पैसिव क्या बनेगा, हेड बीन बनेगा। तो इसका मतलब वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका मतलब वो वाला ऑप्शन कर। सर आप अपने फोन की वीडियो का वॉल्यूम कम करें, साउंड इको नहीं होगा। सर आप अपने फोन की, अरे मेरे फोन में तो आवाज ही नहीं आ रही मेरे भाई, मैंने तो कुछ कर ही नहीं रखा। कुछ कर ही नहीं रखा मैंने। चलिए अब यहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल यहां तक की बात मेरे समझ आ चुकी है। अब इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। सभी एक बार राइट ऑप्शन देने की कोशिश करें। तो हेड का पैसिव हेड बीन होगा। अब चेक करते हैं हेड बीन किसके पास है। यहां से देखिए वोज आ गया तो ये तो गलत हो गया, हेज वाला वैसे ही गलत हो गया, हेड इसमें भी है इसमें भी है। हेड का पैसिव बनेगा हेड बीन, तो इसमें केवल हेड ही आया भाई साहब, बीन नहीं आया। बीन नहीं आया तो पैसिव नहीं बनेगा, हेड बीन इसमें दिया हुआ है। और हेड बीन के बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही आंसर हुआ इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। यहां से पेंट द विंडोज, क्या लिखा हुआ है बेटा, पेंट द विंडोज लिखा हुआ है। तो जब पेंट द विंडोज लिखा हुआ है, सही नहीं आ रही है भाई, मेरे पास तो सही आ रही है, तुम्हारे पास पता नहीं कैसे जा रही है। ये देखो एकदम कंप्लीट वॉइस आ रही है। चले बेटा सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। अब इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें आप अच्छे तरीके से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। शांति से देखिए आप, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो थोड़ा एडजस्ट भी कर ले आप, बाकी मेरे यहाँ ठीक आ रही है। आवाज में वाइब्रेशन हो रहा है बहुत ज्यादा। आप थोड़ा सा इसको बंद कीजिए मोबाइल को, और बंद करके एक बार वापस चलाए तो शायद थोड़ा ठीक आ जाएगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रहा है। डबल वॉइस आ रही है, डबल वॉइस आ रही है।
भाई अगर डबल वॉइस भी आ रही है तो भी अपनी बस की बात नहीं है, और आज एडिटर अपनी छुट्टी पे गया हुआ है तो ये मुझसे सही भी नहीं होगा, आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। दिख रहा है ना? आंसर बताओ। पेंट द विंडोज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेंट द विंडोज की अगर मैं बात करता हूं, पेंट द विंडोज की अगर मैं बात करता हूं यहां से, तो सीधा यहां पर मैं बात करूंगा पेंट द विंडोज, ठीक है, पेंट द विंडोज। तो राइट आंसर होगा लेट द विंडोज, लेट द विंडोज बी पेंटेड। क्या आंसर हो जाएगा? बी पेंटेड। तो यहां से आपको राइट आंसर का पता चल गया होगा कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो यहां से लेट द विंडोज बी पेंटेड आंसर होगा, तो यहां से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेट द विंडोज बी पेंटेड। बी ऑप्शन मेरे ख्याल से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, राइट ऑप्शन बताए क्या होगा। चलिए बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, क्या लिखा हुआ है? द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। आपको पता चलना चाहिए कि अगर एक्टिव में आईएनजी होता है तो पैसिव पक्का बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। क्या? एक्टिव में अगर आईएनजी होता है तो पैसिव में पक्का बीइंग थर्ड फॉर्म बनेगा। अब आपको ऐसे पता होना चाहिए कि यहां पर आपको क्या मिल गया? आईएनजी मिल गया। तो आईएनजी मिलते ही पहले एक दिमाग में डाल लो कि आंसर बनेगा बीइंग, क्योंकि आईएनजी का पैसिव हमेशा क्या बनता है? बीइंग। तो चेक करते हैं इसमें क्या है? बीन है, यह गलत हो गया। इसमें क्या है? बीन है, यह गलत हो गया। और इसमें क्या है? बीइंग है ही नहीं। बीइंग किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो जिसमें बीइंग आ रहा है वही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि आईएनजी का पैसिव हमेशा ही बीइंग बनता है। आईएनजी का जो पैसिव बनता है वो हमेशा ही क्या बनता है बेटा? बीइंग बनता है। आईएनजी का पैसिव बीइंग बनेगा, ऑलवेज टाइम हमेशा ही बीइंग बनेगा। बात समझ में आ गई होगी यहां से, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। चलिए इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका राइट आंसर क्या होगा? दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पर देखिए आपको क्या होगा, देखो मॉडल का जो पैसिव बनता है ना, मॉडल का, वो मॉडल का पैसिव बनता है, जो भी मॉडल है वो ऐसा का ऐसा आएगा और बी लग जाएगा। तो मॉडल का पैसिव बनता है मॉडल बी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं समझाना चाहूं तो कैन का पैसिव क्या बन जाएगा बेटा? कैन बी। वैसे ही मे का पैसिव क्या बन जाएगा? मे बी। वैसे ही शुड का पैसिव क्या बन जाएगा? शुड बी। और मान लीजिए मस्ट दिया हुआ हो तो मस्ट का पैसिव क्या बन जाएगा? मस्ट बी। मस्ट का पैसिव क्या बन जाएगा? मस्ट बी। और मान लो शेल दिया हुआ हो तो शेल का पैसिव क्या बन जाएगा? शेल बी। और मान लो विल दिया हुआ हो तो विल का पैसिव क्या बन जाएगा? विल बी। तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उन सभी मॉडल्स का पैसिव मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है। तो यहां से लिया हुआ है विल, तो विल का पैसिव क्या बनेगा? विल बी। चेक करो किसमें है? इज बीइंग नहीं होगा, में नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में विल मिला है। विल मिला है तो मेरा आंसर वो होगा जिसमें विल बी होगा। विल हैव ये भी नहीं होगा, क्योंकि विल का पैसिव बनता है विल बी, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, इतने ध्यान से। राही गौर, ये लो, ये लैंग्वेज फर्स्ट में है कि नहीं है? टॉपिक मेंशन है, और लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तर्ज पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक दोनों का है। अब तो हैप्पी? तो राइट ऑप्शन इसका डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर दिया हुआ है। जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 6 बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका आंसर दे दें। चलो जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? यहां लिखा हुआ है वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब यहां पर देखिए मॉडल क्या मिला है? मस्ट, और मस्ट का पैसिव क्या बनता है? मस्ट बी बनता है। मस्ट का पैसिव मस्ट बी प्लस कौन सी फॉर्म हो जाएगी?
थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो अब यहां से चेक करो मस्ट बी किसमें दिया हुआ है, नहीं है इसमें, मस्ट बी और इसमें तो मस्ट है ही नहीं, तो मस्ट बी इसमें भी है इसमें भी है, और बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, तो यहाँ आएगा रिस्पेक्टेड और यहाँ पे लिखा हुआ है वी। अब यहां से देखिए द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाई अस लिखा हुआ है, आप आराम से सी को आंसर करेक्ट कर सकते हो। जो आपका सब्जेक्ट है वी, उधर जाकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस बनता है, आई का क्या बनता है, मी बनता है, यू का क्या बनता है, यू बनता है, और यहां से सी का क्या बनता है ऑब्जेक्ट, हर बनता है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हिम बनता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें आप, एक बार बढ़िया तरीके से आंसर दें। बताए बच्चे इसका राइट आंसर क्या होगा, आप इसका बताएं। चलो जी इसका राइट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दे बेटा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता दे। चलिए वी हैव वॉन्ड यू लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर हैव आ गया, यू आ गया, तो यू क्या बनेगा, इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो देख लो सब्जेक्ट किस किस में है, इसमें है नहीं है, इसमें है ही नहीं, और इसमें है ही नहीं, तो यू इसी में है, तो यही राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ए हो गया भाई, किसी कोई आपत्ति, नो आपत्ति, शाबाश बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से इसका राइट आंसर बताए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर बताए इसका, फटाफट बता दे, फटाफट बता दे। जल्दी बताएं सर, आज आपकी 4 बजे वाली क्लास में भी फर्स्ट लैंग्वेज का टॉपिक फोनेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है, फोनेटिक है आज। चलिए द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस, द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर बनाते इसका, लोवर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, तो सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, पता है आपको, पास्ट का पास्ट बनेगा, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। अब वॉज वर्ब किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं है, इसमें वर है, इसमें वॉज वर्ब नहीं है, और इसमें वॉज वर्ब नहीं है, तो यहीं से सीधा आंसर निकाल दो, बी आंसर करेक्ट होगा इसमें। साथ में अस क्यों नहीं आया, साथ में अस इसलिए नहीं आया क्योंकि किसी भी ऑप्शन में अस नहीं है, अगर किसी ऑप्शन में अस होता तो हम अस कर देते, पर 4 में से हमें एक तो आंसर करना पड़ेगा ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें अस है, तो जितना दिया गया है उतने तक हम देखेंगे। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पर बी आंसर करेक्ट हो गया, फिर इसके बाद यहां से देखिए ही टीचर्स अस ग्रामर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दे क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएं। चलिए तो यहां पर देखिए ही टीचर्स अस ग्रामर लिखा हुआ है, तो यहां से तो बिल्कुल आपका आंसर सही हो ही गया, बी क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले। ये देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। यहां लिखा हुआ है पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखेंगे आप एक बार। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई,
और आपको पता है फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, इज एम आर थर्ड फॉर्म बनता है, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगा। इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट है, पीपल इसका सब्जेक्ट है, स्पीक इसकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश 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 इंग्लिश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर बनेगा, इंग्लिश नाम है इसलिए इज आएगा, तो वोज वाला तो रॉन्ग हो गया, वोज वाला रॉन्ग हो गया, इज इसमें भी है इसमें भी है। इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, स्पोकन ये रहा, स्पोकन ये रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ऐसा का ऐसा आ गया, तो जो क्वेश्चन में था वो इसके अंदर नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखा हुआ आया है, इसलिए राइट आंसर अपना क्या हो गया, ए हो गया। बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं होती है ना, ये आपको बताया था कि पुलिस हो, पीपल हो, एवरीबॉडी हो, समबडी हो, नो वन हो। जी माही जी ये प्रैक्टिस सेट है, रीड का प्रैक्टिस सेट है, या फिर किसी भी तरह की आप तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामर के टॉपिक है, इसीलिए ये क्लास हो रही है। और 5-7 दिन हो गए इस क्लास को होते हुए, बाकी 4 बजे भी क्लास होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखिए, यहाँ आपके यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है, साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के नाम से इसे जानते हैं, सही बात। यहां देखिए, हु गैव यू परमिशन टू एंटर, हु गैव यू परमिशन टू एंटर, तुम्हें किसने परमिशन दी टू एंटर, प्रवेश करने की। तो यहां पर आपको अच्छे से पता होगा कि हु किस में बदलता है, पैसिव बनाते हुए बाय हुम में बदलता है, ठीक है, बाय हुम में बदलता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि बाय हुम ये रहा, बाय हुम ये रहा, बाय हुम ये रहा, बाय हुम ये रहा, चारों ही ऑप्शंस में बाय हुम आया है। इसके बाद ये गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म बनता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, तो यहां से ऑब्जेक्ट क्या था, यू था, तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वॉज वर्ब में से वर आएगा, और इंटेरोगेटिव इसलिए यू से पहले वर आएगा, तो सबसे पहले वॉज तो आएगा ही नहीं यू के साथ, यू वर ऐसे नहीं बनेगा, क्यों, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब लिखोगे तो फिर क्वेश्चन मार्क कैसे लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो वर पहले आएगा और यू बाद में आएगा, वर और यू। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, ए ऑप्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। चलिए बेटा जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। यहां लिखा हुआ है द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें राइट आंसर क्या कौन सा होगा, हेज आ गया, तो हेज का पैसिव क्या बनता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हेज का पैसिव बनेगा हेज बीन, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर क्या बन जाएगा अपना, हैव बीन बन जाएगा, हैव बीन बन जाएगा, ठीक है। तो हेज एव में से क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर भी हेज एव में से होगा। तो यहां पर देख लो बेटा, हिम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ग्रांटेड क्या है, वर्ब है, ये क्या है, इसका सब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम का सब्जेक्ट, सर अब वॉइस क्लियर हो गई, थैंक यू संतोष यादव जी। तो यहां से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, तो ये आ गया ही, ठीक है। जिसमें ही नहीं है वो तो वैसे ही गलत हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, डबल ऑब्जेक्ट है, देख किससे बनता है बताते हैं, ठीक है। ही के बाद हैज बीन लिखा हुआ है, ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल। बताइए राइट आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, एकदम झक्कास आंसर होगा इसका बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया सर, वही सब क्लियर है, बिल्कुल धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी बच्चे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगी, आप देखते रहो, बस देखते रहो आप, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डोंट लाफ एट मी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डोंट लाफ एट मी लिखा हुआ है। अब अगर मैं यहां से बात करूं डोंट लाफ एट मी की, तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहां से देखिए बेटा, डोंट लाफ एट मी, यहां अगर देखा जाए
तो इसमें से लेट मी ये भी नहीं है, ये सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, सारे ऑप्शन क्या है, ये गलत है। ठीक है, लेट मी नॉट बी लाफ्ड, नॉट पहले बी बाद में आएगा, नॉट बी लाफ्ड हो जाएगा, और फिर भी ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए, एक बात शांति से देखिए, नेगेटिव आप बनाएं। हेलो, हाँ जी, किस कौन से टॉपिक की? चले बेटा, तो यहां से देखिए डोंट लाफ एट मी का एक बार जल्दी से आप मुझे आंसर सेंड करें। जी हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग है, इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया बात है। चलो ठीक है, अगर इसका बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बेटा, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। नॉट बी लाफ्ड एट, ये एट तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको कहां भगा रहे हो, इसको कहां भगा रहे हो भाई। चलो आ जाओ, इसके बाद यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर बताए सर, में चेंज क्यों नहीं हुआ, सर मी चेंज क्यों नहीं हुआ, इसका कारण है, इधर देखो मैं बताता हूँ चेंज क्यों नहीं हुआ। एक मिनट रुक जाओ बस तुम, अरे एक मिनट रुक जाओ बेटा, है ना, सब बता देंगे हम। ये लो, अब देखिए, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, ध्यान रखना इस बात का, क्या आता है, लेट, क्योंकि लेट क्या होती है, लेट वर्ब होती है एक तरीके से, तो वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अगर आप लेट के बाद आई लगा दोगे तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो लेट के बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आता है। द बॉय हैज रंग द बेल लिखा हुआ है, वही हैज एव लिखा हुआ है, तो आंसर भी क्या होगा, हैज बीन या हैव बीन आंसर होगा। क्वेश्चन अगर हैज एव में तो आंसर भी हैज एव में ही होगा। तो यहां से अगर यहां से देखिए वॉज दिया हुआ है, तो हैज एव में तो वॉज का तो सवाल ही नहीं है। अब यहां पर भी हैज बीन है, यहां पर भी हैज बीन है। बीइंग क्यों आया भाई, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आईएनजी होता है तो आंसर हमेशा बीइंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आईएनजी में हुआ तो आंसर बीइंग होगा, क्योंकि आईएनजी और बीइंग में भी आईएनजी है। क्वेश्चन में कहीं मुझे आईएनजी नजर नहीं आ रहा, जब क्वेश्चन में मुझे आईएनजी नजर नहीं आ रहा तो फिर बीइंग वाला गलत होगा। चलिए, इसके बाद इसका राइट आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बच्चे। चलिए, इसका करेक्ट आंसर बताए क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बताना बच्चे। ठीक है, द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, बताए जल्दी बताए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल, लैंग्वेज सेकंड के लिए भी है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, तो यहां से लाफ्ड ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉज वर थर्ड फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चा, वॉज वर थर्ड फॉर्म हो गया। तो द बेगर, तो ये आ गया द बेगर, द बेगर, द बेगर, द बेगर। वॉज वर थर्ड फॉर्म, तो वॉज। लाफ्ड बिल्कुल सही है, यहां पर लाफ्ड ये भी बिल्कुल सही है। बीइंग वाला तो गलत हो गया ना बेटा, क्यों, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आईएनजी होता है ना तो आंसर बीइंग वाला होता है। क्वेश्चन में आईएनजी होता है तो आंसर बीइंग में होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। लाफ्ड के बाद एट, देखो लाफ्ड के बाद क्वेश्चन में एट है तो आंसर में भी एट आएगा। यहां पर क्या करा, लाफ्ड के बाद में जो एट क्वेश्चन में था उसको तो लिखा ही नहीं, डायरेक्ट बाय बेगर कर दिया। ठीक है, और बाय बेगर नहीं होगा, बाय द बॉय होगा, तो बाय द बॉय, ये राइट आंसर है इसका। डी ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक बात खोलते हुए समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो बिल्कुल अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप चेक करो कि कहां है और कहां नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएं।
चलिए बच्चे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहां पर बात चल रही है 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात कर रहा है, ध्यान से देखना। यहां लिखा हुआ है हु गैव यू परमिशन टू एंटर। तो ये क्वेश्चन आ चुका, अगर आपको पता हो तो बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद यहां पर देखिए, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप, तो ही हैज बीन ग्रांटेड ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, और ये आपका यहां से नया क्वेश्चन आ गया। इसका राइट आंसर बताए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले एक्टिव पैसिव की बात ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन आपका एक्टिव में है तो पैसिव भी आपका, सॉरी, क्वेश्चन अगर एक्टिव आपका इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी आपका इंटरोगेटिव बनना चाहिए। चलिए बच्चे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। हैज ए डॉग एवर बिटन यू, क्या लिखा हुआ है, हैज ए डॉग एवर बिटन यू लिखा हुआ है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर ये यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएगा, सब्जेक्ट, तो यू सब्जेक्ट बनेगा, तो यू के साथ तो क्या आएगा, हे भी आएगा, है ना, यू के साथ तो हे भी आएगा भाई, ठीक है। तो हैव यू, इसमें भी हैव यू है, ये भी गलत, ये भी गलत, लेकिन हैव यू और हैव यू, एवर एवर, बीइंग, अब बीइंग कब आता है, जब क्वेश्चन में आईएनजी होता है, तो यहां पर क्वेश्चन में आईएनजी तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर ये आपका गलत हो जाएगा और ये बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके बी ऑप्शन को बिल्कुल हमने करेक्ट करा है अच्छे तरीके से। इसके बाद यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 19, whom does he look for, इसका राइट आंसर बताएं। हाँ जी, लेट वर्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, बिल्कुल सही बात है। लैंग्वेज 2 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस आते हैं। यहां से देखिए whom does he look for, क्या लिखा हुआ है, whom does he look for लिखा हुआ है। तो यहां अगर देखा जाए तो whom का क्या हो जाएगा बेटा, who हो जाएगा। तो यहां पर जिसमें who है वही आंसर हो सकता है। who is तक तो दोनों ही सेम है। looked यहां पर दिया हुआ है for, तो यहां पर है for, जबकि यहां पर क्या दे दिया उसने, आफ्टर। जब आपको क्वेश्चन में for मिला हुआ है तो फिर आंसर में आफ्टर कैसे करोगे भाई, तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसा आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हुआ इसका सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आई एम डूइंग सम्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आई एम डूइंग सम्स। अब इसका राइट आंसर बता। ही इज लुक्ड फॉर बाय हुम, बिल्कुल सही बात है। एक बार फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बता दे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यहां पर आपका बी ऑप्शन दिया है, अभी चेक कर लेते हैं। सम्स, तो सम्स आर, आईएनजी का आंसर होता है बीइंग, तो बीइंग तो और किसी में है ही नहीं, तो जिसमें बीइंग है वो ये आंसर करेक्ट है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शांति से देखें। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक लिखा हुआ है, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, केप्ट मी अवेक लिखा हुआ है। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, केप्ट क्या है, वर्ब है, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉज वर्ब थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मी है, सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, आई, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, तो इसमें तो आई है ही नहीं तो गलत है, और रिमेंड आएगा नहीं क्योंकि रिमेंड तो ऑप्शन में नहीं है। आई केप्ट ये भी नहीं आएगा। आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइस ऑफ द ट्रैफिक, ये आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने
ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका बिल्कुल सटीक आंसर होगा, कोई भी आपत्ति वाली बात नहीं है। देखो सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं, अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट भी ध्यान से पढ़ रहा है तो यहां पर भी उसका काम हो जाएगा। सारी चीजें डिटेल वाइज बता रहा हूं मैं। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, इसका राइट आंसर बताए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश, जल्दी से इसका राइट आंसर बता दे। जी बिल्कुल नेहा जी, मेहनत बहुत जरूरी है, किसी भी काम में करें मेहनत बड़ा जरूरी है। आप भी तो बहुत मेहनत कर रहे हो सिलेक्शन के लिए, और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो टारगेट आपका भी यही है कि आप नौकरी लगो, और हमारा भी यही है कि आप नौकरी लगो। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल केप्ट्स द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग लिखा हुआ है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, अब यहां पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट द स्टाफ मेंबर्स है, तो द स्टाफ मेंबर्स द स्टाफ मेंबर्स द स्टाफ मेंबर्स द स्टाफ मेंबर्स। केप्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई? सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बन जाएगा? वॉज वर। तो स्टाफ मेंबर्स के साथ क्या आएगा? वर आएगा, तो वर वर वर। वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म आएगी केप्ट, और ये बीइंग तो आएगा ही नहीं, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए बी, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, एकदम सटीक आपके आंसर आए हैं यहाँ पर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। मनीष जांगिर जी वेलकम डियर, लेट हो गए शायद आज आप आने में, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आज काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। और दूसरी बात ध्यान रखिए बेटा, आज आपकी जो क्लास है हिंदी वाली वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो सर के कोई अर्जेंट काम आ चुका है। और कल क्लास होगी या नहीं होगी, जैसे ही मेरी सर से बात, थोड़ा रुको मैं क्लास में, ठीक है बच्चे। तो आपकी दो आज हिंदी और आर्ट एंड कल्चर की और हिंदी वाली दोनों क्लास नहीं होगी, और कल जैसे ही सर आएंगे वैसे आपकी क्लास रेगुलर हो जाएगी। तो आज जो क्लास होने वाली थी उसके लिए ये क्लास को अपन लंबी कर देंगे अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चे। बहुत बढ़िया, तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहां से देखिए, तो यहां पर अब देखिए बी आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पे देखो हु, क्या लिखा हुआ है बेटा? हु टॉट यू ग्रामर, क्या लिखा हुआ है? हु टॉट यू ग्रामर लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए हु टॉट यू ग्रामर लिखा हुआ है, ठीक है। हु टॉट यू ग्रामर लिखा हुआ है, तो हु किस में बदलता है? हु बदलता है आपका बाय हुम में। किस में बदलता है? ये बाय हुम में बदलता है। अब जैसे ये बाय हुम में बदलेगा, तो बाय होम कौन सा है बेटा? देखो यहां से, रुक जाओ कुछ चक्कर पड़ गया। हु किस में बदलेगा? बाय होम में। बाय होम कहाँ है? ये रहा बाय होम, ये रहा बाय होम, ये रहा बाय होम। अब इसके बाद येट क्या है? टॉट क्या है? वर्ब है, वर्ब है ना बेटा। अगर ये वर्ब है ना, अगर ये वर्ब है, कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है बेटा? वॉज प्लस थर्ड फॉर्म बनता है। वॉज थर्ड फॉर्म बनेगा, तो अब इसका वॉज थर्ड फॉर्म बनेगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू को लाए हम आगे, लेकिन आंसर क्या होगा? वर यू होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। ये बेटा क्वेश्चन चल रहा है अपना 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक, 3000 क्वेश्चंस का बैंक, 3000 के क्वेश्चंस में बैंक। ये क्लास डेली होती है 2 से 3, 2 से 3 बजे क्लास होती है इंग्लिश में। 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक चलता है। और इसी के साथ जो जस्ट आपके मेरे बाद क्लास होगी 3 से 4, वो 3 से 4 क्लास हिंदी, हिंदी के 3000 क्वेश्चंस का बैंक चलेगा रीड के लिए। तो 2 से 3 वाली मेरी क्लास इंग्लिश के 3000 क्वेश्चंस का बैंक वाली क्लास है, और जस्ट मेरे बाद में आपके लिए हिंदी के 3000 क्वेश्चंस के बैंक की क्लास है। तो जस्ट मेरे बाद वाली आप क्लास लेना ना भूले, 3000 क्वेश्चंस की।
चलो जी बच्चे, अब यहां से हम बात करते हैं आगे, ठीक है। यहां से अब हम क्या बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर बात समझ में आ गया बेटा यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सर स्टूडियो को एज ए चेंजिंग रूम भी काम लेते हो क्या? बेटा सभी ये जल्दबाजी मास्टर आते हैं तो काम ले लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या है, गर्मी बहुत है तो पसीने में आता है मास्टर, फिर एसी में लगता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो। द किंग जो राजा है, गेव हिम ए रिवॉर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिवॉर्ड लिखा हुआ है। तो द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड, राइट, द किंग गेव हिम ए रिवॉर्ड लिखा हुआ है। हाँ जी, कंटिन्यू क्लास ले, जस्ट मेरे बाद में बेटा हिंदी की क्लास होगी और वही 3000 क्वेश्चंस के बैंक वाली क्लास है। जस्ट इसके बाद हिंदी की आपके टीचिंग मेथड की, ग्रामर की एक जबरदस्त क्लास होने वाली है, ठीक है। सर 21 का समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझा देंगे चुटकियों में। 21वां क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले कहाँ है, ये आएगा एग्जाम में, समझ में नहीं आया था। द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक, यही समझ में नहीं आया, इसमें क्या भूत बंगले दिख रहे हैं क्या? यहाँ पर देखो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है, वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म, क्या बनता है, वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बना अब, आई, वॉजवर्थ में से क्या आएगी, आई के साथ क्या आएगा, वॉज, वॉजवर्थ के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। कौन सी फॉर्म हो जाएगी बेटा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड फॉर्म हो जाएगी तो यहां पर राइट आंसर ए हुआ है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ये आपका बिल्कुल क्लियर हो ही गया, ये आपका क्लियर हो ही गया, ये आपका क्लियर अब हो जाएगा। तो द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, अ रिवॉर्ड दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार शांति से बताएं। हाँ जी बिल्कुल चित्रा शर्मा जी, चलो बेटा। तो यहां से देखिए ही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, ठीक है। और ही के साथ गेव कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अभी पिछले जन्म में हमने बात करी है कि वॉजवर्थ के साथ वर्ब की कौन सी, सॉरी सेकंड फॉर्म का जो पैसिव बनता है वो क्या बनता है, वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म बनता है, वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म बनता है। तो यहां से ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, गिवन आ गया, गिवन द रिवॉर्ड और बाय अ किंग। ये करेक्ट आंसर हो गया आपका भी। आपने क्या आंसर दिया था, सी, आंसर कौन सा हुआ, बी, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड, बिल्कुल सही बात, सी आंसर करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ए रिवॉर्ड दिया हुआ है और ये रहा ए रिवॉर्ड, और मैंने कर दिया क्या, द रिवॉर्ड। बात समझ में आ गई भाई साहब जी, बिल्कुल। बेटा नाम के आगे आर्टिकल का द का यूज नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चे, आज शायद बच्चे थे जो कहीं ना कहीं अटक चुके हैं और वो नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं है, बाकी सब ध्यान दें और सही तरीके से रेगुलर रहे। बाकी सब स्टूडेंट्स को कहे कि भाई आज क्लास होगी, ऐसे काम नहीं चलने वाला। और जस्ट इसके आगे 3000 क्वेश्चन का हिंदी का भी अब शुरू हो चुका है, तो आप बैंक यूज करें और अपना खाता जरूर खुलाए बैंक में, 3000 क्वेश्चन वाले में बिल्कुल आपको 3000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बेटा। तो आप बिल्कुल इस बात से बिल्कुल निसंकोच रहे कि आपको कौन सी बुक लेनी है, आपको कौन सी किताब लेनी है, कौन सी बुक पढ़नी है। जो सब्जेक्ट टीचर होगा वो बिल्कुल आपको कंप्लीट हर बुक के क्वेश्चन करवाएगा जो भी मार्केट में चल रही है, बस आप आराम से आए और पढ़े। सर शेयर तो कल लोगों को भी थी पुरानी वीडियोस, जी हाँ बिल्कुल, और लाइव क्लास ही ले, पुरानी वीडियोस भी कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। अब यहां से देखिए द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्टेड हिम मेयर। अब यहां से देखिए ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो ही इसी में आ रहा है। जब ही इसी में आ रहा है तो यही आंसर करेक्ट होगा मेरा। और ध्यान रखना बेटा, ये 3000 क्वेश्चंस का बैंक वाली सीरीज शुरू हुई है, क्या 3000 क्वेश्चंस की बैंक वाली सीरीज हुई है ये। और इसमें 2 से 3 इंग्लिश की क्लास चलती है और 3 से 4 हिंदी की क्लास होती है। हिंदी में भी पूरे 3000 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और इंग्लिश में भी आपको पूरे 3000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। बेटा ध्यान रखना कि सारी एक यहाँ पर भीड़ पैदा नहीं हो रही है, या नहीं कि हर मास्टर जी का मामला हो रहा है, नहीं बेटा, जो अच्छा टीचर है, जो सब्जेक्ट टीचर है, अपनी सब्जेक्ट पे कमांड रखता है, या फिर जो आने वाले एग्जाम की क्वालिटी को नजर रखता है, उसी टीचर की यहाँ पर क्लास हो रही है। आपको पता होगा कि ज्यादा सारी क्लासेस नहीं है, लेकिन जो है वो राजस्थान की सबसे बेस्ट क्लास है। ये क्लास हिंदी इंग्लिश की तो 3-4 दिनों से चल रही है, पर हिंदी की ये आज से ही शुरू होगी।
हिंदी के जो 3000 क्वेश्चन वाला डिपार्टमेंट है वो आज से शुरू होगा, जस्ट मेरी क्लास के बाद में है। आप सभी उस क्लास को ले बेटा, और मैं वादा करता हूं बेटा आपसे कि जिसने भी ये 3000 क्वेश्चन का सीरीज अपने तन मन धन से ले लिया, तो धन की तो जरूरत ही कहाँ है, अपने पूरे दिमाग से ले लिया, तो बेटा उसका काम बन जाएगा रेट में। इस बात को ध्यान दे। नेहा जी अगर आप पुराने स्टूडेंट से पिछले वाले चैनल के, तो बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बात बताए कि रवि आचार्य सर अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं होगी क्या? एक बात बेटा, आर्ट एंड कल्चर की क्लास का जो टाइम है उसमें भी 3000 क्वेश्चन ही चलेंगे, उसमें भी 3000 क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि रीट का एग्जाम आने वाला है और वो क्लास होती है आपकी 5 से 6। आर्ट एंड कल्चर की क्लास का टाइम क्या रहेगा? 5 से 6। जो रीट के जो स्टूडेंट है बेटा, एसएस वाले या वीडियो के वाले हैं या किसी भी, अगर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर बेटा वो यहाँ पर 5 से 6। ये तो गलत है ना सर? राई जी कौन सी बात गलत है? आप बताओ कौन सी बात गलत है? लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, बिल्कुल सत्य वचन। कब आएगी सर आर्ट की? आर्ट एंड कल्चर की क्लास आएगी 5 से 6, जस्ट इसके बाद तो हिंदी की है। अरे हिंदी भी 30 नंबर की होती है बीपीएलओ, तुम समझते नहीं हो क्या? 3000 क्वेश्चन को कहां से लाते हैं ढूंढ ढूंढ के, तुम हो जो आराम से मजे से मजे ले लेते हो। तुम्हें आंसर देने में भी, अभी रुक जाओ, तुम्हारे ऑनलाइन झापट पड़ेगी जब ही समझेंगे। डोंट लाफ्ट मी, इसमें आंसर क्या है? इसमें गलत है बेटा ना, लेट मी। ये सारे के सारे मामले क्या है? गलत है। सही क्या बनेगा? लेट मी नॉट बी लाफ्ड, नॉट बी लाफ्ड एट, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चारों में से भाई साहब ये आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। बात समझ में आई नहीं आई? कल क्लास नहीं हुई थी क्या लैंग्वेज सेकंड की? कल संडे था, मैराथन क्लास थी सुबह 7 बजे से लगातार। यस सर, मुझे भी 3 दिन पहले ही पता चला है। नेहा जी सारे हिंदुस्तान को नहीं, सारे राजस्थान को पता चलना चाहिए इस बात का। आगे बात समझ में यहां से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। कोई बात नहीं है, यहां से बिल्कुल आप लाइव क्लास ले सकते हैं और कोई आपको चार्ज नहीं देना है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। 55। चलिए, यह भी बोला था मैंने, गलत है सर, यही बोला था। अच्छा यही बोला था क्या? फिर ठीक है। फिर यहां से देखिए 27, आई सो हिम लिविंग द हाउस। आई सो हिम, मैंने देखा है उसे, लिविंग द हाउस, घर छोड़ते हुए। यहां पर सो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है बेटा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है। अगर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉज वर्ब, वॉज यहां पर आ गया, वॉज यहां पर आ गया, और तो किसी में वॉज है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये वैसे ही गलत हो गया भाई साहब। ठीक है, ये वैसे ही गलत हो गया। तो राइट वॉज सीन। अब यहाँ पर टू बी है, काय के लिए आया भाई टू बी? लिविंग द हाउस, इसको चेपो। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बी आंसर बिल्कुल एकदम सटीक आंसर हो गया। 28 का ताबड़तोड़ आंसर बताया बेटा, 28 का ताबड़तोड़ आंसर बताए। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक सेम जैसे आपका यहां पर इंग्लिश का चल रहा है, जस्ट इसके बाद रीट लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए 3000 क्वेश्चंस का बैंक आपकी हिंदी लैंग्वेज का भी है। इससे जस्ट आगे वाली क्लास है, आप सभी को आना है। और जिसको भी, जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है, वो बिल्कुल इस नंबर पे आप अपना नाम सेंड कर दे लिखकर कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर ले। ये दोबारा से लिख देता हूं, इतने पढ़े लिखे हो तो मास्टर वो 800। कल टॉपिक क्या था बताऊं क्या? कल टॉपिक था सीएलटी टीचिंग मेथड थे। सो जाते हो चुपचाप से, सुबह नींद हमारी खोटी कर लेते हो और सुबह पढ़े रहते हो जाना कहां पर। दिमाग तो ऐसे करता ना, एक चपाट लगाऊं यहाँ के। अगर ऑफलाइन में होता डंडे से मारता, ऐसी जगह मारता दिखा भी नहीं सकते थे कि साहब ने पीटा है। समझ में आ गई? घर वालों की भी कुछ नहीं कहते। आ जाओ इधर से। संबल पुल्ड द बुल वायलेंटली, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। द बुल हैड बीन, अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तुम्हारी पिटाई होना बहुत जरूरी हो गई। तुम मास्टर हो, तुम मुझसे बड़े हो, मुझे मारोगे तुम। गुरुजी बाहर निकलो, फिर बताता हूं। साइकोलॉजी की क्लास माया साइकोलॉजी कहां से होगी? मेरे लिए एक क्लास और। हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर रद्द हो गया, तो 8 बजे उसकी जगह उसकी लगेगी। मामला भारी हो गया। और एक काम करते हैं, साइकोलॉजी सुबह चेपते हैं 5 बजे। 5 बजे साइकोलॉजी का अनाउंसमेंट कर देते हैं भाई साहब। समवन पुल द बुल, ये क्या है भाई साहब? ये है बुल।
तो डबल 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 सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ड से बनेगा, तो हेड वाला आंसर गलत, हेड वाला आंसर गलत, वॉज ये आंसर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी आपत्ति नहीं है यहां पर, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद यहां से देखिए ये क्वेश्चन, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और इसका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्या करोगे कमेंट बॉक्स में, इधर चेप लो तुम यही। हाँ, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्या है, द जू, ये आ गया द जू, द जू के बाद में वॉजवर वाला कहां आ रहा है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, वॉजवर इसमें है तो आगे देखने की जरूरत नहीं, हटा साउंड की घटा। और इधर तेरा ध्यान किधर है, तेरा क्वेश्चन इधर है, क्वेश्चन नंबर 30, इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये 2 से 3 इंग्लिश का 3000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक वाली क्लास थी बेटा, और यहां से 30 क्वेश्चंस डिस्कस हुए डेली 2 से 3 रीट वालों के लिए, और भी अगर आप है 3 से 4 वही वापस हिंदी की क्लास होगी, और हिंदी भी आज से उद्घाटन मैच होगा, 3000 क्वेश्चंस का हिंदी का भी एपिसोड शुरू कर दिया है। इस प्यार को क्या नाम दूं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आ जाओ। तो अब फिर मिलूंगा आपसे, और जस्ट इसके बाद 3 से 4 वाली हिंदी के क्वेश्चन में सबके सब प्रेजेंट हो, और अपने को जांचे, अपने को परखे कि हिंदी में आपका वजूद क्या है। तो तैयार रहे 3 से 4 हिंदी एक्सपर्ट संजय सर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।